वसुधा के घर की चौखट पर आज माफी के दो लफ्ज लेकर खड़ी है वो औरत जिसने कभी उसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाथ जुड़े हैं, आंखों में आंसू हैं, मगर सच्चाई का तूफान अब किसी की मिन्नतों से नहीं रुकने वाला। चौहान हाउस की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही है जिसने घर के हर रिश्ते को दांव पर लगा दिया है। चंद्रिका, जो हमेशा से वसुधा को नीचा दिखाने की जुगत में लगी रहती थी, उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर चाल अब किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। समर, जो बाहर से बेहद शांत और सुलझा हुआ नजर आता है, असल में इस पूरे घर को अंदर से खोखला करने की सबसे बड़ी साजिश रच चुका है। उसने बड़ी होशियारी से अपनी एक वफादार मोहरा सारिका को चौहान हाउस के भीतर बिठा दिया है और अब उसी सारिका के जरिए वो घर के हर राज, हर कमजोरी, हर टूटते रिश्ते की खबर रखता है। किसी को कानों कान खबर नहीं कि आखिर पर्दे के पीछे खेल कौन खेल रहा है। और अब वो राज भी खुलने को है जिसने वसुधा को अंदर तक हिला दिया था। जो शख्स रात के अंधेरे में चुपके से उसके घर में घुसा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद सारिका थी। मगर इल्जाम, जैसा कि हमेशा होता आया है, अब सीधा चंद्रिका के सर मढ़ा जाने वाला है। समर पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ चौहान हाउस पहुंचता है और वहां जो सच सामने आता है वो पूरे घर की बुनियाद हिला देता है। वसुधा का 100 किलो का अचार जब्त करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि खुद चंद्रिका का हाथ था। सामने आए सबूतों के आगे चंद्रिका के पास झुकने के सिवा कोई चारा नहीं बचता और वो खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल कर लेती है। मगर एक बार जब सच कबूल हो जाता है तो फिर वो सारे इल्जाम भी उसी के सर मढ़ दिए जाते हैं जो उसने कभी किए ही नहीं थे। यहीं से शुरू होता है समर का असली खेल। वो चाहता है कि वसुधा और चंद्रिका के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाए कि माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए और साथ ही वसुधा भी इस घर की दुश्मन बनकर रह जाए। हर चाल, हर साजिश बस एक ही मकसद के लिए बुनी जा रही है, चौहान परिवार को आपस में लड़ाकर तबाह कर देना। मगर जैसे ही ये सच सामने आता है कि चंद्रिका की इज्जत पर उंगली उठी है, देव के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। उसकी माँ की तौहीन उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो आव देखता है नताव समर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मगर यहाँ मामला इतना आसान नहीं। समर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो अपने साथ पूरे पुख्ता सबूत लेकर आया है, इतने पुख्ता कि चंद्रिका अब ना तो झुक सकती है और ना ही इस सच को झुठला सकती है। चंद्रिका अब पूरी तरह फंस चुकी है, चारों तरफ से घिर चुकी है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मगर असली सवाल अब भी अनसुलझा है। क्या ये सारी साजिश दरअसल समर की ही रची हुई है? क्या चंद्रिका को जानबूझकर इस जाल में फंसाया गया है? और अगर हाँ, तो ये सच आखिर किस तरह दुनिया के सामने आएगा? आने वाला ट्रैक इस सवाल का जवाब लेकर आ रहा है और यकीन मानिए, आगे का सफर इससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ, इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।